हेलो माय यूट्यूब फैमिली। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? और आज का मेरा टॉपिक है वुमेन। वुमेन्स क्या है? क्या है हम? हमें भी नहीं पता। ज़िंदगी में सेक्रीफाइड ही लिखा है शायद। मतलब हमेशा ज़िंदगी के साथ समझौता करते रहिए, जैसा है वैसे खुश रहिए। आपकी मर्ज़ी क्या है, आपकी खुशी क्या है, या आप क्या चाहते हैं, ऐसा पूछने वाला कोई नहीं होता। पहले मायका, वहाँ भी समाज के डर के मारे डर से रहो। मम्मी पापा के मन में ये डर रहता है, नहीं वो लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, ऐसा मत करो वैसा मत करो, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। मतलब हर टाइम यही। फिर शादी हो जाती है, तब ससुराल में कभी ऐसे रहो कभी वैसे रहो, इधर जाना है तो इस तरीके से जाना है, हमारे हमारे कुछ रूल है, हमारे कुछ रेगुलेशन है, उसे फॉलो करो तुम। मतलब हर टाइम हम औरतों को ही सब कुछ क्यों करना है, मुझे ये समझ में नहीं आता। सबको ये क्यों लगता है, मैं अपनी लाइफ के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं एक बात बोल रही हूँ। हर जेंट्स को या हर किसी को ये क्यों लगता है कि हम औरतें पूरा दिन घर में करती क्या है, काम ही क्या है। पूरा दिन तो सोती होगी, सुबह जब काम हो गया तो मतलब कोई काम नहीं होता हम लोगों के पास। क्या हम लोग नहीं थकते? या हमें पेन नहीं होती, हमें तकलीफ नहीं होती, हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगता? चुप रहना शायद एक बहुत अच्छी आदत है जो हर किसी में होनी चाहिए। कोई भी बात हो उसमें आप चुप हो जाइए, शायद सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। ये मैं ट्राई करती हूँ। जब मुझे कोई बात बुरी लग जाती है, या मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती, या मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। मैं कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस चुप। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने अपने पापा से भी सुना है मम्मी को बोलते हुए, करती क्या हो पूरे दिन तुम, काम ही क्या होता है, सुबह कर लो 4 रोटी बना दो, बस इसके बाद तुम लोगों के पास काम ही क्या होता है। तो ये चीज़ें ना कहीं पिन करती हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग करती हैं हम लोगों को, बहुत ज़्यादा पेन करती हैं कि सीरियसली हम कुछ नहीं करते। सुबह उठो, उठते के साथ रसोई में जाओ, पहले तो बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दो, बच्चों को रेडी करो, बच्चों को स्कूल भेजो, बच्चों को बैग लगाओ, बच्चों का टिफ़िन भरो, बच्चों का पानी भरो। उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है। उसके बाद हस्बैंड का लंच बनाइए आप, हस्बैंड को, आई नो, मैं ये कह सकती हूँ कि हस्बैंड की हम सारी चीज़ें नहीं करते, लेकिन उनको लंच बॉक्स बनाइए अलग से बच्चों के बनाने के बाद। उसके बाद उन वो जाएंगे, उसके बाद अपने काम शुरू करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, कपड़े धोइए, नहाइए, पूजा करिए। उसके बाद आपको 11 साढ़े 11 कभी 12 बज जाते हैं खाने में। अब जब सुबह से आपने कुछ नहीं खाया पिया, सिर्फ आप 12 बजे खा रहे हैं, उसके बाद अपने बच्चों को लेने जाइए, एक को लेकर आइए, फिर दूसरे को लेने जाइए, फिर दूसरों को लेकर आइए, तो फिर दोपहर के लिए कुछ भी बनाइए। अगर सब्जी है तो चावल बनाइए, अगर रोटियां हैं तो उसके साथ बच्चे से पूछिए वो कौन सी सब्जी खाएंगे तो फिर वो बनाइए। ठीक, उसके बाद हम लोगों को बच जाते हैं 3। 3 बज जाते हैं, 3 बजेंगे बच्चों को आते आते, खाते खाते बच्चे 3:30 बजाते हैं, ठीक है। सर्दियों का टाइम है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, आपको सोने तक का नहीं मिल रहा, ठीक है। हस्बैंड लोग कहते हैं करती क्या हो, दिन भर सोती हो। शाम होती है, शाम उठो, 5 बजे करीब अगर आप लेट गए हैं कभी, तो आप आँख खुलेगी तो देखेंगे कि रात जैसी हो जाती है शाम को 5। उसके बाद उठिए, आप अपना वही रोज़ वाला शाम का खाना बनाओ, चाय बना कर दो, और बच्चों को कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी, मतलब हल्का फुल्का नाश्ता कराइए, क्योंकि शाम को उठने के बाद बच्चों को कुछ भूख लगती है। उसके बाद सबको चाय वगैरह बना कर दो, शाम का खाना बनाइए, खाइए, बच्चों को थोड़ा बहुत होमवर्क कराइए और सो जाओ। फिर सुबह उठो, फिर रेगुलर रूटीन। हस्बैंड लोग कहते हैं हम लोग थक जाते हैं पूरा दिन, तुम क्या जानो ऑफिस में कितना काम होता है, कितना टेंशन होता है। क्या हम लोगों के पास कोई टेंशन नहीं होती? क्या हम लोगों के पास कोई काम नहीं होता? मतलब कुछ भी आओ, कुछ भी बोलकर चले जाओ। मतलब मैंने हर हर किसी के घर में देखा है, अपने
अपनी मैं मेरा फैमिली बहुत बड़ा है मायके का, मैंने वहाँ सुना है हर आदमी को भाई भाभी से बोलते हैं, चाचा चाची को बोलते हैं, पापा मम्मी को बोलते हैं, ठीक है। मैंने सब लोगों में सुना ये चीज़ें कि तुम लोग करते क्या हो, काम ही क्या होता है हमारे जाने के बाद। अरे हमारी तरह करो, आप लोग जैसे काम करते हो ना हम लोग वैसा नहीं करते। आप लोग क्या करते हो, रसोई में कई बार जाते हो खाना बनाने के लिए, आप लोगों ने सब कुछ बनाया, सब कुछ फैला वेला दिया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको साथ के साथ क्लीन भी करते हैं, बर्तन को वॉश करते हैं, सारी चीज़ों को क्लीन करते हैं। तो हमारा काम करने का तरीका और आपके काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। तो हम लेडीज से हम लोग नहीं कहते कि हम आप लोगों से कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि हाँ आप लोग ज़्यादा करते हो हम लोग कम करते हैं, लेकिन प्लीज़ कभी तो ये बोलिए कि हाँ आप लोग भी काम करती हैं, आप लोग भी थकती हैं। ये चीज़ें कभी कोई नहीं बोलता। मैंने आज तक नहीं सुनी कि कोई जेंट्स अपनी औरत को ये कह रहा हो कि नहीं तुम लोग थकती हो, कभी नहीं होता ऐसा। और यही चीज़ें हैं जो फैमिली में कुछ लड़ाई का पॉइंट बनती हैं। कई बार ऐसा होता है हस्बैंड लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो बुरी लग जाती हैं, ठीक है। हम लोग नहीं बोलते कि हम लोग बहुत अच्छे हैं दूध के धुले, हम लोगों से गलतियाँ नहीं होती, हम लोगों से भी गलतियाँ होती हैं, हम लोग भी गलती करते हैं। तो गलती को मान लेना एक बहुत बड़ी अच्छी आदत है। मैं मान लेती हूँ, अगर मुझसे गलती है तो मैं मान लेती हूँ। मैं 1 से 2 बार कोशिश भी करती हूँ, अगर नहीं है ठीक है, नहीं मान रहे हो तो ठीक है। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करिए और हमें जैसा ठीक लगता है हम वैसा करेंगे। उसके बाद मैं चुप हो जाती हूँ, मैं नहीं कुछ बोलती हूँ। और आज भी मैंने घर पे मम्मी को कॉल किया, पीछे से मैंने पापा की एक टोन सुनी। पापा कहते 4 रोटी बनाने में तुम थक जाती हो। क्या सीरियसली हम सिर्फ 4 रोटी बनाते हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है क्या? हमारे घर में दाई लगी हुई हैं जो हमारा सारा काम करती हैं। कई लोगों का ये होता है कि हाँ जिसके पास बेटी है वो बेटी से काम करवाते हैं, उसको रिलैक्स मिलता है। क्या मतलब बेटी की किस्मत, मतलब लड़कियों की किस्मत में सिर्फ जिंदगी भर काम करना लिखा है और सुनना लिखा है? मतलब उसकी अपनी खुद की खुशी, उसकी अपने तकलीफ वो किसी को नहीं दिखती ना, कि कभी उसको भी पेन हो रहा होगा, शायद उसको भी हेल्प की ज़रूरत है। सॉरी सॉरी गाइस रोना नहीं चाहती। मतलब हमें यही पूछना चाहती हूँ, क्या हम लोगों को तकलीफ नहीं होती? होती है गाइस, लेकिन कई बार हम लोग अपने पेन को भूल जाते हैं। मैंने कई बार देखा, मैं बहुत सारी लेडीज़ों को देखा है कि मतलब उनको हल्का फुल्का भी होता है तो मतलब पूरा अच्छे से बेड रेस्ट लेते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूँगी, मैं किसी और की बात नहीं करूँगी। मैं लेकिन ऐसी हूँ, अगर मुझे हल्का फुल्का है चाहे मेरे को ज़्यादा भी है, मैं घर फैला हुआ नहीं देख सकती हूँ, मैं कपड़े गंदे नहीं देख सकती हूँ। मुझे हर चीज़ अपनी जगह पे चाहिए। मुझे बेडशीट तक इधर से उधर नहीं चाहिए। मैं बच्चों को भी यही सिखा रखा है। अगर मैं कई बार बिस्तरे पे होती हूँ, मेरी अगर तबीयत ठीक नहीं है, मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं अभी, लेकिन इतने अच्छे हैं, वो बेडशीट वगैरह ठीक करते रहते हैं, या फिर कई बार कपड़ों को तह लगाते रहते हैं, या फिर ना वो देखते हैं अगर घर में थोड़ा सा भी कचरा है तो वो झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। और आजकल मेरा बड़ा बेटा एक काम करता है, क्या वो अब खुद खाना खाता है ना तो अपनी प्लेट को खुद धो लेता है। मैं उसको मना करती हूँ कि बेटा मत करो, लेकिन वो कहता है नहीं मम्मा मेरे को सीखना है, तो वो खुद से करता है गाइस। मैं उसको कभी भी ये चीज़ नहीं बोलती क्यों करो आप, लेकिन एक अच्छा लगता है कि मतलब हाँ, अगर आँख में आँसू होते हैं ना तो दोनों बच्चे मेरे पूछते हैं मम्मा क्या हुआ, तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे ना ये इमोशनल वो अपनी, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो अच्छा है वो लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर कल को उनकी वाइफ आए ना, वो लोग उनका उसकी भी तकलीफ को ऐसा समझ पाए कि हाँ हमारी वाइफ रो रही है, क्यों रो रही है, क्या तकलीफ है, उसकी भी वो वैसे ही हेल्प करे जैसे वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं इसीलिए उनको बचपन से ही हर चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि हर चीज़ प्रॉपर ढंग से होनी ज़रूरी है। हर चीज़ जैसी है वैसे रखो। मैं नहीं कहती बच्चे हैं शैतानी नहीं करेंगे, घर नहीं फैलाएंगे, लेकिन खेलो, लेकिन अपनी चीज़ों को समेट कर रखो। और मेरे बच्चे वैसा ही करते हैं, खेलते हैं उसके बाद चीज़ों को समेट के रख देते हैं। किसी के यहाँ भी जाते हैं ना तो उन लोगों की बहुत तारीफ होती है, टच वुड उन लोगों को नज़र किसी की भी ना लगे। मेरे बच्चों की तारीफ बहुत ज़्यादा होती है, और सीरियसली मैं अपने बच्चों की तारीफ खुद नहीं करूँगी, नज़र लगती है, नज़र इज़ रियल। मैंने ये चीज़ देखा है, नज़र इज़ रियल। क्योंकि मैं कई बार अपनी फैमिली की अगर तारीफ़ करती हूँ ना, नेक्स्ट डे ही हमारी फैमिली में कुछ ऐसा होता है कि हम लोगों में लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ, तो हाँ मेरे साथ ऐसा होता है। मैं अपने बच्चों की तारीफ़ नहीं करूँगी बस अच्छे हैं मेरे बच्चे। और मैं यही चाहती हूँ कि सबको
समझना चाहिए कि हमें भी तकलीफ़ होती है, हमें भी दुख होता है, हमें भी किसी की बातों का बुरा लग जाता है। और जब लग जाता है ना, पहले गाइस मैं ऐसी थी, जैसे अगर मुझे किसी ने कुछ कहा, मैं जब नई नई शादी हुई थी, तो मुझे हर बात ना बहुत जल्दी बुरी लगती थी। उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। धीरे धीरे ना, मेरी एक बड़ी बहन है, ताऊ जी की बेटी, उन्होंने मुझे समझाया कि कुसुम देख, चुप रहना सीख, और जितना तू चुप रहेगी ना उतना अच्छा होता चला जाएगा। और बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे सिखाई, जिसकी वजह से आज मेरा रिश्ता रुका हुआ है, टिका हुआ है। और क्या बोलते हैं, मैं बहुत गुस्सा करती थी, हर बात पर लड़ाई करना, मतलब ऐसा होता था कई बार मैं लड़ाई वड़ाई करके अपने मायके भाग जाती थी या अपनी बड़ी बहन के घर भाग जाती थी। फिर मेरी दीदी ने बोला, देख भागना सोल्यूशन नहीं है, तू वहीं रह, वहीं लड़, या फिर मत बात कर, लेकिन वहीं रह, वो तेरा घर है, वहाँ से भाग भाग कर आने से ठीक नहीं है, तेरी खुद की भी बदनामी है और भी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। मैंने उनकी बातों को फॉलो किया, और आज के टाइम पे लड़ाई होती भी है तो मैं शायद किसी को नहीं बताती हूँ, मैं चुप रहती हूँ। और कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपनी घर की प्रॉब्लम अब किसी से शेयर ना करूँ। पहले मैं मम्मी पापा को डायरेक्ट कॉल करती थी, पापा ऐसी बात है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पापा भी आ जाते थे। लेकिन अब शायद कहते हैं ना, लाइफ धीरे 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 आपको सहना सिखा देती है। तो आज दीदी की बात काम आ रही है, मैंने अब भागना बंद कर दिया है, और बोलना बंद कर दिया है, और गुस्सा भी कम कर दिया है। अब मैं सहना सीख गई हूँ, चुप रहना सीख गई हूँ। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हाँ ठीक है, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाता है, लेकिन चीज़ें माइंड में रह जाती हैं कि वो बात बुरी लगी थी, वो ऐसा हुआ था, वो तो हमेशा के लिए घर कर जाती हैं गाइस। तो यही सब है। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में कभी किसी ने आपको ये कमेंट किया कि आप लोग करते क्या है पूरा दिन, हम चले जाते हैं ऑफिस तब काम किया करो, और बहुत सारी चीज़ें गाइस, आप कोशिश करते हैं कि सब चीज़ को संभाल लें और खुद से कोई गलती ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा है ना, हो जाता है गलती। तो आप लोग उसको कैसे ठीक करते हैं, और उसका कोई बेस्ट सोल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन कभी कभी है, इंसान है, हो जाती हैं गलतियाँ। तो हम औरतें हैं। लाइफ में खुशियाँ गम बनी रहेंगी, और हम लोगों को हर सुख और दुख का सामना ऐसे ही हंसते हुए करना है या रोते हुए करना है, जैसे भी करना है, लेकिन करना है। क्योंकि सहना हम लोगों को आ जाए ना, तो सब ठीक है। मैंने सुनी है ये बात, मैं मम्मी को कई बार, मम्मी और पापा में लड़ाई होती थी ना, तो मैं मम्मी को कहती थी, मम्मी आप कैसे इतना सुन लेते हो यार, आप पापा को कुछ कहते नहीं हो। तो मम्मी कहती है, बेटा आदमी जो होता है ना, वो हम लोगों के लिए बहुत खास होता है। नहीं जवाब होता बेटा, जब आप इस पड़ाव पे आओगे तो आपको पता चलेगा। तो आज के टाइम पे सीरियसली समझ में आता है कि हम क्यों चुप रहते हैं, क्यों सह जाते हैं, शायद बच्चों के लिए, या कह सकते हैं अपनी मम्मी पापा के लिए, कि अगर हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो उनकी बदनामी है। खुद की तो है लेकिन उनकी भी है। मेरे जब मेरी जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी इनसे, तब मैं मायके चली गई थी, तब मेरे पापा ने मुझे यही कहा था, बेटा हमारी इज्जत आपके हाथ में है। तो लगता है कि हाँ, हम लोगों के हाथ में है तो फिर हम ही संभाल लेते हैं, हम ही चुप हो जाते हैं। तो ज़रूरी भी है गाइस सब चीज़ सहना, चुप रहना। और अब तो मुझे भी आदत हो गई है। क्या आप लोगों को आदत हो चुकी है ऐसी? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।